खाद्यान्न वस्तुएं वगैरह रखने के लिए इन काम आता है, जैसे इसमें दही दूध रखा हुआ है। तो पोखरण की जो पोल्ट्री है वो भी आपके इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है, उस क्षेत्र विशेष की फेमस है। सोजत मेहंदी, इस सोजत के अंदर जो पाली जो सोजत जो कि पाली में सोजत की जो मेहंदी है ना, तो वैसे तो ब्यावर वगैरह उसकी सीमा पर है, तो सोजत जो मेहंदी है वो आपकी पाली की फेमस है और उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, ओके बेटा, व्हाट्सएप कर देना कोई डाउट है तो, है ना, आप कमेंट बॉक्स में पढ़ाई पर फोकस करें। पिछवई कला हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है कि नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। श्रीनाथ जी के मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है उसके पीछे जो कपड़ा लगाया जाता है उसके ऊपर भगवान की जो कृष्ण भगवान की जो फोटो चित्रांकन किया हुआ होता है वो आपकी क्या होता है, पिछवई कला होती है। ठीक है, तो पिछवैयां होती है। जोधपुरी बंदेज, ये बंदेज है जो ओढ़नी, बंदेज की विशेष रूप से ओढ़नी है, तो ये जोधपुर की, इसे भी क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। फिर बात करते हैं आपका कोफ्तगिरी। अब कईयों को पता नहीं कोफ्तगिरी क्या होता है। कोफ्तगिरी विशेष रूप से जो तलवार आदि होती है ना, तलवार है या कुछ चाकू वगैरह होते हैं बड़े वाले, तो उनके पीछे जो मुठ होती है उसके ऊपर जो डिजाइन की जाती है, उसके ऊपर जो डिजाइन होती है, उसके जो म्यान होती है उसके ऊपर, वो कोफ्तगिरी कहलाती है। तो ये आपकी कोफ्तगिरी दिख रही है, इसकी मुठ के ऊपर जो डिजाइन की हुई है वो वाली। उस्ता कला, ऊंट की खाल के ऊपर जो कलाकारी कहलाती है वो उस्ता कला आपकी होगी। ये बीकानेर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? उस्ता कला आपके बीकानेर के फेमस हो जाती है। आज के टाइम में लड़के लोग ऐसी डिजाइन करवाते हैं ना अपने बालों की, वो वाली हेयर स्टाइल तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो, जितने साथी जुड़े हुए, पढ़ाई का वीडियो लेके आया हूँ बहुत शानदार वाला, बाकी दिन में आप लोगों को गाइडेंस वगैरह भी देता रहता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट है 17वां प्रोडक्ट है कसीदाकारी क्राफ्ट। ये भी हस्तशिल्प की कैटेगरी के अंदर है और कसीदे तुम्हें सबको पता है, आपने देखा होगा घर में बहन माँ आदि को कि वो कसीदाकारी करते रहते हैं, सुई धागे से करते कि नहीं करते। आगे तो बहुत शानदार डिजाइन दिखेगी लेकिन पीछे देखोगे धागे ही धागे दिखेंगे, इतनी खराब डिजाइन है ना वो, और आगे कितनी सुंदर डिजाइन दिख रही है, ये कसीदाकारी होती है। क्या होती है? कसीदाकारी। और सांगरी ये नवीनतम प्रोडक्ट है बेटा, है ना, नवीनतम प्रोडक्ट है राजस्थान का, जिसे जीआई टैग दिया गया है मई 2000। आज का ही डेट लिख लो, 5 मई, है ना, और या फिर आपको मई 2025 देकर के पूछा जाएगा, तो ये आप लोगों को विशेष याद रखना है, मई 2025 के अंदर। ठीक है, मई 2025। लैब असिस्टेंट साइंस क्लास आज आएगी, आज से शुरू है। अब ये यूट्यूब पे क्लास लेके मैं लैब साइंस, लैब जियोग्राफी और होम साइंस की क्लास लूंगा। राहुल सर 6 से 8 रोजाना रात को लैब साइंस की क्लास लेते हैं। राजस्थान का नंबर 1 बैच लैब का चल रहा है अपने पास। तो सांगरी, खेजड़ी की सांगरी होती है सब्जी के लिए, पत्तों से अच्छा कैटल फीड बनाए जाते हैं, ये वो, ये सांगरी होती है। अटिन देखो एक पोस्ट लगाई मैं, सांगरी की खेती से होगी बम्पर कमाई, बादाम से भी ज्यादा बाजार में भाव। कहने का मतलब है 1000 रुपए किलो, 1500 रुपए किलो, और बादाम मिल जाती है तुम्हारे 700, 800, 600, 500, यहां तक बादाम मिल जाती है। लेकिन सांगरी मिलती है 1000 रुपए, 2-2 हजार रुपए किलो। ये बात है क्या गुरुजी? अब तो मैं पड़ोसी के खेत की एक भी सिंगल सांगरी छोड़ूंगा नहीं। तो बेटा थोड़ी सांगरी मारी पहुंचा दीजिए, 8955982723 नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, ये तो कहने की बात हुई। सांगरी तो कभी आओ अजमेर तो ले आना मेरे, तो सांगरी खाऊंगा तो मैं भी थोड़ा सा 12-12 घंटे खड़ा रहूंगा, पैरों में जान रहेगी। ठीक है, कभी नेड़ा आया हो तो ले आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले टाइम स्कूलों में गुरुजी मंगवा देते थे, आज ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं भी मंगा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो याद रखा करो, थोड़ा सा प्यार है ना गुरुजी से। तो ये तो 18 जो आपके प्रोडक्ट थे, वस्तुएं थी। लोगो जो यहाँ पर ब्लू पॉटरी और कोटा डोरिया, मोलेला मिट्टी कला और कठपुतली, ये लोगों की कैटेगरी के अंदर है। तो टोटल 22 आपके यहाँ पर 21 जीआई टैग 17 वस्तुओं को दिए गए हैं। 22वां जीआई टैग किसे मिला है? यह प्रश्न आएगा कि 22वां आपके सांगरी। सांगरी कौन सी? 18वीं वस्तु हो जाती है। और जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेतक। एक क्षेत्र विशेष के अंदर पैदा होने वाली वस्तु को उसकी पहचान दिलाने के लिए विशेष रूप से वो संकेत, भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है। ये 10 साल के लिए मान्य होता है और 10 साल के बाद इसे रिन्यू करवाया जाता है। और एक तरह से ये जो बौद्धिक संपदा का जो अधिकार होता है ना, जो वर्ल्ड लेवल पे हम बात करते हैं, इसकी वाइपो एक संगठन है और इंडिया लेवल पे भी। तो ये आप लोगों को याद रखना, विशेष रूप से भौगोलिक संकेतक है, 10 साल के लिए मान्य होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भौगोलिक संकेतक आपका एमएसएमई पॉलिसी 2024 की, उसमें भी बताया गया है कि आपका जो भौगोलिक संकेतक है ना, उसे हम जीआई टैग कहेंगे, है ना, जीआई टैग इंग्लिश में कहेंगे शॉर्ट में, भौगोलिक संकेतक हिंदी में कहेंगे।
और इंडिया के अंदर हम जीआई टैग की बात करें तो 1999 का जो भौगोलिक संकेतक अधिनियम है उसके तहत इसे लागू किया गया है ना। 1999 का भौगोलिक संकेतक अधिनियम है इंडिया का, भौगोलिक संकेतक एक्ट, ये आपका इंडिया का है। ठीक है, इंडिया का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 उसके तहत जिसे आपको 13 सितंबर 2003 को लागू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 सितंबर 2003 को इसे लागू किया गया। भाई 13 सितंबर 2003 को इसे लागू किया गया और ये एक्ट है, इस एक्ट के तहत ये जीआई टैग या संकेतक दिए जाते हैं उस क्षेत्र विशेष की वस्तु को बढ़ावा देने के लिए। और एक अच्छा प्रश्न आता है आपका, जीआई टैग केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग के अधीन जीआई रजिस्ट्री द्वारा दिया जा रहा है। चेन्नई तमिलनाडु के अंदर आपका जीआई उद्योग संवर्धन जो है डीआईपीपी का मुख्यालय है। उद्योग जो है आपका डीआईपीपी जो आपका है वो आपका कहां पर है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। तो भाई ये इतना जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें थी वो बता दी। राजस्थान का पहला जीआई टैग है वो आपका ब्लू पोल्ट्री है जो कि आपका 2004 है। ठीक है, ये आपको यह सारी चीजें यहां पर याद रखनी है। अब और कोई डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देवे। मैंने मेरी तरफ से सारी चीजें आप लोगों को बता दी है और इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं। और लेटेस्ट जो नवीनतम चीजें होती है वो क्वेश्चन में पूछी जाती है, आप पेपर को मान के चलिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा ना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और कोई डाउट है तो बताएं मुझे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जीआई टैग की शुरुआत है वो आपके 2004 से राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजस्थान के अंदर 2004 का पहला प्रोडक्ट आपका याद रखना है, ये आपका ब्लू पोल्ट्री था। और एक्ट 1999 का 2003 से इसको लागू किया गया और जो इसको जीआई टैग प्रदान करता है वो डीआईपीपी इसका संस्थान है जो कि चेन्नई के अंदर स्थित है। एमएसएमई पॉलिसी 2024 इसके अंदर भी आपको बताया गया। आपको ये कहेगा कि 22वां जो जीआई टैग है वो किसे दिया गया, वो सांगरी को दिया गया। तो पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए और तवे पर रोटी क्यों जल जाती है, क्योंकि गुरुजी फेरी नहीं थी। 18 प्रोडक्ट है, 18वां प्रोडक्ट सांगरी है, 22 जीआई टैग यहाँ पर आपके। 22वां प्रोडक्ट कौन सा हो गया, सांगरी हो गया। कौन कौन से हैं, प्रश्न एग्जाम में ये आएगा, निम्न में से किस वस्तु को जीआई टैग नहीं दिया गया है। ठीक है, तो पहला मेरे साथ बोलो, बगरू प्रिंट है, बीकानेरी भुजिया है, ब्लू पोल्ट्री है, फिर आपका कठपुतली है, ब से 3 हो गए, फिर कोटा डोरिया, कठपुतली, मकराना का संगमरमर, मोलेला, मिट्टी कला, फुलकारी, सांगानेरी प्रिंट, थेवा कला, पोकरण पोल्ट्री, सोजत मेहंदी, पिचवई कला, जोधपुरी बंदेज, कोप्तगिरी, उस्ता कला, कसीदाकारी और सांगरी। ये 18 तो प्रोडक्ट हो गए और 18 प्रोडक्ट और टोटल 22 है, तो 22 के अंदर ये 4 और ऐड करना, ये लोगों की कैटेगरी के अंदर ये 4 और हो गए। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। और बैच के अंदर जो क्लासेज है वो अपनी चल ही रही है और आप लोग लगातार पढ़ते जा रहे हो, कोई डाउट नहीं, कोई समस्या नहीं। पटवार वीडियो कॉम्बो बैच अपना चल ही रहा है, सभी बच्चे ज्वाइन कर ले। लिंक इस वीडियो के नीचे दिया है, इस पर क्लिक करो, ये ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो, साइन अप के डाउनलोड करके साइन अप करो। फिर आप अगर नए डाउनलोड किए हुए हो तो कोर्स वाली कैटेगरी में जाओ और अपना मन पसंदीदा कोर्स जो भी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, कोर्स वाली कैटेगरी में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे वीडियो की सारी क्लासेस मिल रही हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह बैच में मैं स्टार्ट कर चुका हूं, अगले 15 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। मेरे साथ साथ चलोगे तो जैसे सीटी निकलवाया था वैसे के वैसे आपका वीडियो भी निकलेगा, पटवारी भी निकलेगा, आगे आने वाला हर एग्जाम निकलेगा, चाहे लैब की तैयारी कर रहे हो, रेट की तैयारी कर रहे हो। और इतने बेहतरीन नोट्स जब मिल रहे हैं ऐप के अंदर तो ये पढ़ो, है ना, ये सारे के सारे आपके हस्तलिखित नोट्स हैं जो ऐप में उपलब्ध है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। रात को सोने से पहले आप लोगों को एक बढ़िया टॉपिक पढ़ा दिया, अब तुम्हें रात को सपने भी अच्छे अच्छे आएंगे। ठीक है, तो जो हम सोने के टाइम जो बस जिसके बारे में हम सोचते हैं ना, वही हमारे सपने बन करके हमें याद आते हैं या मेमोरी के रूप में घूमते रहते हैं। तो सोने से पहले महात्मा गांधी किताब पढ़ के सोते थे, तुम लोग भी अच्छी आदत डेवलप करो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। पटवार वीडियो कॉम्बो ज्वाइन करके पढ़ो, रेगुलर क्लासेज हो रही है, मई के अंदर ही वीडियो की क्लासेस कंप्लीट कर देंगे, सारी क्लासेस बैच में मिल जाएगी
और पटवारी वाला बैच 15 जून से पहले पहले खत्म कर देंगे, वो भी पढ़ो आप लोग। टेस्ट सीरीज दी हुई है। और क्या चाहिए, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। अभी और कोई डाउट है तो